विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ आज वृंदावन पहुंचे। दोनों ने संत प्रेमानंद महाराज के एक नए आश्रम में पहुंचकर दर्शन किए। बताया गया कि दोनों सुबह करीब 4 बजे आश्रम पहुंचे थे। चेहरे पर मास्क लगाए विराट और अनुष्का नंगे पैर आश्रम के अंदर गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके कान में कहा कि सरकार को हटाइए। उन्होंने दावा किया कि पुलिस द्वारा घसीटे जाने के दौरान उनके मुंह से खून आया। राहुल ने कहा कि उन्हें 2-3 पंच भी लगे। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया। विपक्ष छात्रों के मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। वही सरकार की ओर विपक्ष पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की तैयारी के संकेत दिए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर सरकार से भरोसा देने की मांग की। वांगचुक की मांग है कि आंदोलन में शामिल बच्चों और युवाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस संबंध में आश्वासन देती है तो वह अनशन तोड़ने को तैयार है। इसी बीच आंदोलन के दौरान हुई कथित मारपीट के मामले में हाई कोर्ट ने भी रुख अपनाया। कोर्ट ने घटना से जुड़े वीडियो और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश को सोनम वांगचुक की जरूरत है। दीपके ने कहा कि पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन आगे भी जारी रहा। दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली भेजने का आदेश दिया गया। करीब 2000 जवानों को कोलकाता से एयरलिफ्ट कराया दिल्ली लाए जाने की जानकारी सामने आई। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह कदम उठाए जाने की बात कही गई है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान आरएफ के एक जवान पर हमले में एफआईआर दर्ज की। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी जवान के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आरएफ के वाहन पर पथराव और तोड़फोड़ का भी आरोप सामने आया है। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने की खबर सामने आई। यात्रियों को इन स्टेशन पर मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं होने से परेशानी हो सकती है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए रखने हुए कहा। प्रदर्शन के चलते राजधानी में कई जगह सुरक्षा बढ़ाई गई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने की खबर। बैठक में ट्रस्ट की व्यवस्थाओं और खाली पड़े पदों पर चर्चा होने की संभावना। राम मंदिर से जुड़े हालिया चढ़ावा प्रकरण के बाद प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था भी चर्चा में है। नए महासचिव और अन्य पदों पर निर्णय को लेकर भी खबरों में संभावना जताई गई। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बाद व्यवस्था में बदलाव की खबर सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर में 349 कर्मचारियों को स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। चढ़ावे की गणना की व्यवस्था में भी बदलाव किए जाने की बात कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी व्यवस्था में काम कर रहे 36 कर्मचारियों को हटाया गया। मामले की जाँच जारी है और अंतिम निष्कर्ष तक जाँच पूरी होने के बाद भी स्पष्ट होगा। उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियों के बीच आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर में बारिश और संभावना बताई गई। इसके अलावा जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर सूची में शामिल है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम बदलाव जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश में 2 नए एक्सप्रेसवे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार विंध्य और विंध्य पूर्वांचल इस पर लिंक एक्सप्रेस की मंजूरी मिली। इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इससे क्षेत्रीय आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा होने की खबर सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार टोल दरों में बढ़ोतरी की गई। बताया गया एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई का हुआ। इसके कुछ ही दिनों बाद टोल दरों में बदलाव की खबर सामने आई। वाहन की श्रेणी के अनुसार अलग अलग टोल दरें लागू हो सकती। आगरा में किसानों को खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था में जुड़ी समस्या सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार गोदामों में पर्याप्त उर्वरक होने के बावजूद परेशान है। फार्मर आईडी से जुड़ी दस्तावेजी प्रक्रिया को समस्या का कारण बताया गया। किसानों को यूरिया और डीएपी लेने में दिक्कत आने की बात कही गई। खरीफ सीजन में यह किसान के लिए महत्वपूर्ण मामला है। मऊ में पुलिस और इनामी गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में एक किशोरी का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार किशोरी की अगवा करने का आरोप लगाया गया। उसके साथ मारपीट भी किए जाने की बात सामने आई। एक रिश्वत मामले में अदालत ने लेखपाल को 5 साल की सजा सुनाई। मामला नवाबगंज तहसील से जुड़ा है बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार किसान से 4000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप था। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना। यह मामला सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के 65 विद्यालयों में सरप्लस घोषित शिक्षकों को राहत मिलने की खबर।
रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाई। 31,685 शिक्षकों का उल्लेख किया गया। अब संबंधित शिक्षक 27 जुलाई तक अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को लिए विशेष टेट से जुड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार विशेष टेट कराने के निर्देश जारी किए गए। यह खबर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेष टेट की प्रक्रिया और समय सीमा को लेकर विभागीय निर्देश महत्वपूर्ण होंगे। दिल्ली में छात्रों को आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश में भी प्रशासनिक सतर्कता की खबर है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। सड़क और इंटरनेट गतिविधियों पर निगरानी की बात कही गई है। जिलों से गोपनीय रिपोर्ट मांगे जाने की जानकारी भी दी गई। दिल्ली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में यूपी में कई हिस्सों में प्रदर्शन की खबर आई। विभिन्न जिलों में सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतरने की जानकारी सामने आई। कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबर भी सामने आई। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। झांसी, अलीगढ़ और शामली समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ। झांसी में अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 12 लोगों को हिरासत में लिया।